अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी इंडिया में रहने वाले दो दोस्तों की है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों आयतुल कुर्सी के विज़्र के साथ ये सब चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी जिसने सेंड की है उसी की ज़बानी सुनते हैं। ये वाक़या 11 साल पहले का है। उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन 11 साल बाद मेरा दोस्त अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके वापस आ रहा था। उन्होंने फ़िज़िक्स के मौजू पर PhD कर रखी थी। मेरे दोस्त का मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं तबीयत छुपी हुई है। दोस्तों, लोगों का कहना जो भी है, इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फ़िज़िक्स भी काम ना आई। तो आइए आज पूरी कहानी सुनाते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो मुझसे मिलने सीधा मेरे घर आया और फ़ौरन मुझे गले लगा लिया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, अरे अर्जुन, तुम्हारी वापसी की फ़्लाइट तो कल की थी ना, बट तुम आज कैसे आ गए? नहीं यार, मेरी फ़्लाइट तो आज की ही थी। मैंने बस तुम्हें सरप्राइज़ देना था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बताओ, कैसे हो? घर पर सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब ठीक है और घर में भी सब ठीक है। और तुम बताओ, कैसा है सब कुछ? तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई? हाँ, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है और अब मैं हमेशा के लिए हिंदुस्तान वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों एक साथ मज़े करेंगे। मैंने कहा, हाँ ये तो ठीक बात है, लेकिन आज आपको मेरे घर रात के खाने पर आना पड़ेगा। उसने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास, और उसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे, ठीक है ना? मैंने कहा, ठीक है। उस रात खाना खाने के बाद हम दोनों अपने गांव के पुराने मंदिर की ज़ियारत करने गए। मैंने कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि ये मंदिर बहुत मशहूर है? वो हैरान हुआ और बोला, ओह, ये तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज़ है। तुम्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी? मुझे यहाँ मंदिर क्यों ले आए? मैंने कहा, अगर आप आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लोग समझते हैं कि ये भूत जैसी रूहें हैं। अर्जुन ने कहा, वाकया यहाँ एक भूत भी है? क्या आप भी मजाक कर रहे हैं? मैं नहीं मानता। मैंने कहा, ठीक है, हम दोनों साथ जाएंगे। खैर, इन बातों के बाद हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा डरावना लग रहा था। यूँ लगता था जैसे कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ एक भूत रहता है, क्या ये सच है? ये सुनकर पादरी हमें घूरने लगा और कहने लगा, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्यों पंडित जी? पंडित ने बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो हमें एक कमरे में ले गया, और जैसे ही हम अंदर गए तो पादरी साहब ने कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त अर्जुन बहुत घबरा गए। अंदर जाकर देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। उस कमरे के अंदर बहुत से कंकर और कंकाल पड़े थे और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तभी पीछे से दो बड़े और डरावने आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि गोश्त और खून पीने वाले नरक हैं। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने मान लिया था कि अब हम नहीं बचेंगे। फिर दोनों ने हमें मजबूती से पकड़ा और एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों ने बहुत शोर मचाया, हमारी मदद करो, लेकिन कोई हमें बचाने नहीं आया। उसी दौरान पंडित जी एक बड़ी मौजज़ाती तलवार लिए हमारे कमरे में आए। फिर इन तीनों ने कमरे में आग लगा दी और मंत्र पढ़ने लगे। ये सब देखकर हम डर गए और भी ज़ोर से चीखने लगे। उसी लम्हे बाहर से किसी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की धड़कन सुनकर वो तीनों कमरे में लगी हुई आग को बुझाकर दूसरे कमरे में चले गए। हम फ़ौरन उठे और उस कमरे का दरवाज़ा खोला। उस मंदिर के मोहतमद और आसपास के लोग दरवाजे के सामने खड़े थे। इससे पहले कि हम कुछ कहते, उन्होंने हमें धमकियां देना शुरू कर दी। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने आए हो? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे।
हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि हमें डांटना शुरू कर दिया कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या तुम शराब पी कर आए हो। ये मंदिर बरसों पहले खंडर हो चुका है, कोई पुजारी नहीं है, अब यहाँ से चले जाएं वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। ये सुनकर हम दोनों के होश उड़ गए और हमारा जिस्म कांपने लगा खौफ की वजह से, क्योंकि हमने अब तक जो कुछ देखा है वो बहुत से इंसान नहीं बल्कि उन सब की बदरूहें थीं। हम फ़ौरन मंदिर से निकलकर बाहर आ गए। बाहर निकलते हुए मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि तीनों वहाँ मौजूद थे और मुझे देख कर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त अर्जुन फ़ौरन मोटरसाइकिल लेकर घर पहुँच गए। आज भी जब मैं उस खौफनाक रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल खौफ से कांपने लगता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद खौफनाक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।